हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना काल में एक बार फिर अफवाह से मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल श्रमिक एक्सप्रेस को लेकर फिर से अफवाह फैली और इस अफवाह के बाद हजारों लोगों का हुजूम स्टेशन पर पहुंच गया। संक्रमण के दौर में डराने वाली भीड़ और उस पर हो रही राजनीति की डिटेल रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, ताकि आप समझें कि इस माहौल में भी हमारे सियासतदान बाज नहीं आ रहे। सिर पर बोरिया बिस्तरा बांधकर प्रवासियों का सैलाब स्टेशन पर पहुंच गया और फिर हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। अब ये तस्वीर देखिए, फ्लाईओवर के नीचे दोनों तरफ लोगों का जमावड़ा लगा है। फ्लाईओवर के ऊपर भी लोग अपना सामान उठाकर भागते नजर आ रहे हैं। भीड़ की ये डराने वाली तस्वीरें मुंबई के बांद्रा ईस्ट टर्मिनस की है। स्टेशन से श्रमिक एक्सप्रेस यूपी और बिहार जाने वाली थी। प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया था कि जिनका पास बन चुका है वही जाएंगे, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के हजारों प्रवासी स्टेशन पर पहुंच गए। मुंबई पुलिस के डीसीपी मंजुनाथ सिंह ने एबीपी न्यूज को बताया कि अफवाह की वजह से भीड़ जमा हुई। सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि एक अतिरिक्त ट्रेन बिहार जाने वाली है। भीड़ जमा होने के बाद पुलिस ने लोगों को घर वापस भेजा। पिछले महीने 14 अप्रैल को भी अफवाह फैलने की वजह से बांद्रा में हजारों लोग जमा हो गए थे। एक महीने बाद फिर वैसा हुआ और अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी उद्धव सरकार को फेल बता रही है। वह भीड़ जब वहां आ रही थी तो इसकी जानकारी क्या पुलिस को नहीं थी? पूरी तरह से इन मजदूरों को खाना खिलाने में या इन मजदूरों को अपने अपने गांव में भेजने में, ये सारी व्यवस्थाओं में महाराष्ट्र की सरकार दुर्भाग्य से फेल हो चुकी है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन मुंबई में फंसे प्रवासियों को भी समझना होगा कि घर वापसी के चक्कर में अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग के दुश्मन है और सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना का दुश्मन है। वैसे भी मुंबई शहर 21,000 से ज्यादा केस के साथ कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। कोरोना वायरस को लेकर महाराष्ट्र में उद्धव सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई है। कल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के कई नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंचे। बीजेपी के नेताओं ने कोरोना वायरस की भयावह स्थिति के बारे में राज्यपाल को बताया। बीजेपी का कहना है कि उद्धव सरकार अब तक बुरी तरह फेल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस सहित सुधीर मुनगंटीवार और तमाम नेता आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंचे हैं। ज्ञापन दिया है उनको, उद्धव सरकार की फेल होने की वजह गिनाई। हमने कई मुद्दों के ऊपर राज्य सरकार को निवेदन किया है कि राज्य सरकार हमारे माइग्रेंट लेबर्स की ओर ध्यान दे। जो रास्ते से पैदल जा रहे हैं उनको रोककर उनको गाड़ियां उपलब्ध कराए, ट्रेन तक उनको लेकर जाए। राज्य सरकार की ओर से ऐसी कोई चीज नहीं की जाती। सबसे महत्व की चीज है कि राज्य में जो हमारे छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, इनके लिए कोई मदद राज्य सरकार की ओर से नहीं दी गई है। हमारी मांग है, केंद्र सरकार ने अपना पैकेज दिया है, अब राज्य सरकार भी पैकेज दे। अगली खबर भी मुंबई से ही है। एशियन गेम्स में देश का नाम रोशन करने वाली मुंबई की श्वेता शेरगेवार अब कोरोना के खिलाफ जंग में सीधा उतर आई है। वो कहते हैं ना, नॉट ऑल सुपर हीरोज वेयर केप्स। ये कहानी उन्हीं सुपर हीरो की है। ओलंपिक में मेडल के सपने के पीछे छोड़कर श्वेता जान की परवाह किए बिना लोगों का इलाज कर रही है। देखिए, मुंबई से देश को प्रेरणा देने वाली चैंपियन श्वेता शेरगेवार की पूरी कहानी जो हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर आपके लिए खास तौर पर लेकर आए। रिपोर्ट देखिए और शेयर जरूर कीजिए। एशियन गेम्स में तिरंगे की आन बान और शान बढ़ाने वाली ये है देश की चैंपियन खिलाड़ी श्वेता शेरवेगर।
सेलिंग टीम के इवेंट में श्वेता ने 2018 में सिल्वर मेडल जीता था और ओलंपिक की तैयारियों में जुटी थी। लेकिन इसी बीच देश पर कोरोना का संकट छा गया। संकट की इस घड़ी में पेशे से होम्योपैथी डॉक्टर श्वेता ने ओलंपिक मेडल के सपने को पीछे छोड़कर अब कोरोना से लड़ाई के लिए कमर कस ली है। भगवान और मां का आशीर्वाद लेकर अपनी जान की परवाह किए बिना ये जांबाज हर दिन घर से निकलती है कोरोना से जंग में योगदान देने के लिए। अपनी स्कूटी में सवार होकर श्वेता मुंबई के मजगांव में अपने घर से कम्युनिटी क्लिनिक जाती है। गिरगांव के इस कम्युनिटी क्लिनिक में पहुंचने के बाद ये कर्मवीर शरीर पर पीपीई किट पहनकर तैयार होती है। खुद को सुरक्षित करने के बाद शुरू होता है मरीजों के इलाज का सिलसिला, जो सुबह से शाम तक चलता रहता है। अभी तो स्पोर्ट्स नहीं चालू, तो घर बैठ रही हूँ, तो आई थिंक ये मेरा बहुत ही कीमती समय लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना में डॉक्टर्स की बहुत ही कमी है। तो आई थिंक जो भी डॉक्टर्स है फिलहाल, आई थिंक आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कम एंड ज्वाइन द मूवमेंट। मेरा एक बचपन से सपना था कि कुछ ना कुछ करना ही है भारत के लिए, मेडल लाना है, विच आई विल अभी नहीं तो आने 2024 ओलंपिक्स में तो जरूर ही करूंगी मैं, डेफिनेटली। शिवसेना ने इस कम्युनिटी क्लिनिक की शुरुआत की है और पार्टी के विभाग प्रमुख ने ही श्वेता को इस क्लिनिक में बुलाया है। हमें बहुत गौरव है, हम गौरव महसूस करते हैं इनके लिए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन होने के बावजूद, एक महिला होने के बावजूद भी आज वो कोविड योद्धा करके यहाँ पे उतरी है और समाज के लिए सेवा कर रही है, इसलिए हमें उसका बहुत गौरव है। पूरा देश अब तक श्वेता शेरवेगर पर एक खिलाड़ी के तौर पर गर्व करता था, लेकिन आज श्वेता ने बता दिया कि सिर्फ खेल के मैदान पर नहीं, संकट की घड़ी में भी वो देश के लिए कर्म योद्धा की तरह ड्यूटी पर डटी हुई हैं।